हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th का, उसकी एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड है फैक्टोरियल पे। लास्ट वीडियो में फैक्टोरियल बताया था, तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल हम बताया था, वो भी लास्ट वीडियो में बताया था। 8 फैक्टोरियल होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 8 से स्टार्ट हुआ है तो 8 तक, ठीक है। उसके बाद 5 फैक्ट, ये जो है ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल। और वो याद होगा आपको 120 होता है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 336। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 40320। तो ऐसे ये है सेकंड क्वेश्चन, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसमें बच्चे ये करते हैं, 4 माइनस 3 कर देते हैं, फिर वो कहते हैं तो 1 फैक्टोरियल आंसर आ गया। पर ऐसे आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करते। तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 24 माइनस 6। 24 माइनस 6 होता है 18, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसमें होता है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। फिर उसमें भी यही गलती करते हैं, 3 प्लस 4 को कह देते हैं 7, इसके आगे फैक्टोरियल लगा देते हैं और कह देते हैं ये तो इसकी इक्वल है, पर ऐसे नहीं होता, ये इसकी इक्वल नहीं होता। तो ये याद रखना। तो 3 फैक्टोरियल याद है होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये होता है 24। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही आया था, हमें ये क्या कह रहा है 7 फैक्टोरियल के में प्रूव करो। 24 प्लस 6 होता है 30। 30 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं, ये प्रूव करना है। देखते हैं, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे। अब साफ पता चल रहा है 6 5 30 होता है, तो ये 30 की इक्वल तो होगा ही नहीं, पर कोई नहीं, पूरा सॉल्व कर दो। 5 फैक्टोरियल याद होगा आपको, 120 होता है, तो 7 6 42 इंटू 120, और ये तो इसकी इक्वल नहीं होगा। ये इसकी इक्वल नहीं होगा, ये होता है 4800। तो आप कह सकते हो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, ये भी इजी क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को बांट लो 6 फैक्टोरियल के उसमें, मतलब 8 इंटू 7, इसको लिख दो 6 फैक्टोरियल, अपॉन अपॉन में आएगा आपको 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 6 फैक्टोरियल है और ये जो 6 फैक्टोरियल वो कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल, अब ये बचा 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है, वो होता है 2 इंटू 1, तो 2। अब ये कट गया 4 से, फिर आपका बचा
7 × 4, 7 × 4 होता है 28। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें आप पूरा सॉल्व मत करना, कभी आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं करना। इसको भी आप टुकड़ों में बांट लो। तो अब जैसे 6 फैक्टोरियल है उसको 6 फैक्टोरियल ही रहने दो, प्लस 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल इंटू 7 कर लो। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 8 फैक्टोरियल। उसके बाद अभी वैल्यू पुट मत करना, पूरा सॉल्व करना, आखिरी में वैल्यू पुट करना। एलसीएम लोगे आपका आएगा 7 × 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 7 + 1 = एक्स का x/8 फैक्टोरियल। 7 + 1 8 और ये तो वही रहेगा 7 × 6 फैक्टोरियल = x/8 फैक्टोरियल। अब फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 आपको इधर आएगा तो x = 8 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 × 6 फैक्टोरियल। अब ये कहीं से कट नहीं रहा तो आप 8 फैक्टोरियल को 6 की फॉर्म में कर दो तो कट जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसको आप इसकी फॉर्म में कर दो 6 फैक्टोरियल की। x = 8 इंटू, यहाँ पे करो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, 7 से 7 कटा, आपके पास बच गया 8 × 8 जो कि होता है 64। तो x की वैल्यू आ गई 64। लास्ट में देना, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 64। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में n और r की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू 6 डालो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2, 6 - 2 फैक्टोरियल। अभी वैल्यू पुट नहीं करना, पूरा आखिरी में करना है, ये याद रखना है। इसमें ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 6 × और ये 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, आपका आ जाएगा 6 × 5 = 30। इसका आंसर आ जाएगा 30। इसका सेकंड पार्ट इसमें फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 - 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अगेन आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो ये आ जाएगा 9 - 1 4 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल को 4 की फैक्टोरियल में कर दो, यानी कि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये हमने किया ही इसलिए था ये कट जाए। फिर अगर आप इसको 9 × 8 × 7 × 6 × 5 को आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1512G। 15120।